दोस्तों, आप सभी बिहार दरोगा नई भर्ती 2024 की बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए। और सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार वर्दी वाला जॉब लेने का। कौन कौन चाहते हैं कि इस साल 2024 में हर हाल में दरोगा बनना है तो बनना है। बिहार दरोगा किसका किसका ड्रीम जॉब है, फटाफट आप सभी कमेंट करके बताइए। देखते हैं आप में से किसका किसका सपना है डबल स्टार वर्दी वाला जॉब का। अब देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं दरोगा बनना ना, तो इसके लिए सबसे मेन है यहाँ पर रिजल्ट। और रिजल्ट के लिए देखिए यहाँ पर यह है सीटों की संख्या। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार वाला देखिएगा वैकेंसी क्या था कि सीटों की संख्या बहुत कम, तो इस कारण से देखिएगा मात्र यहाँ पर 25,000 ही रिजल्ट दिया गया है। पिछली बार देखिएगा तो 47,000 50,000 इस तरह से रिजल्ट, क्योंकि सीट अच्छा खासा रहता था। तो देखिए यहाँ पर जितना अधिक सीट होगा उस अनुसार यहाँ पर रिजल्ट सारा कुछ दिया जाता है। तो इस बार की जो वैकेंसी है ना दोस्तों 2024 वाली, ये बम्पर पदों पर, आपको उम्मीद से भी ज़्यादा पदों पर, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल अपडेट देखिए। आप में से कौन कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, योग्यता, सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, फिजिकल, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को जानकारी देने वाले न्यू अपडेट, सभी चीज़ों के बारे में देखिए। फॉर्म कब तक आएगा, फुल अपडेट आप लोगों को मिलने वाला है। सबसे पहला चीज़ ये है दोस्तों सीटों की संख्या। तो देखिए सीटों की संख्या जिस तरह से देखिएगा, पिछला रिकॉर्ड आप देखिएगा 2017 में 1700 पद, फिर इसके बाद देखिएगा 2446, फिर इसके बाद देखिएगा 2213, और इस बार देखिएगा यहाँ पर क्या है कि 1275। तो 1275 के बाद अगला जो नंबर है ना, ये 2024 वाली वैकेंसी का। और आप सभी ये बताइए कि अभी 1275 का अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं ना, तो इस एग्ज़ाम में आपका कितना स्कोर आया है। आप में से कितने ऐसे हैं जिसका 60 प्लस स्कोर आया है। देखिए अगर आप इसमें 60 प्लस स्कोर या फिर 55 भी स्कोर हुआ है, 50 भी हुआ है ना, इसका मतलब ये नहीं कि अगली बार आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि देखिएगा ये जो वैकेंसी है ना, वैकेंसी जब दिया गया था तो हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को पहले से अपडेट दे दिए थे कि सितंबर में वैकेंसी आ रही है, सारा कुछ भी चीज़ें रहते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले जानकारी आप लोगों को ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर मिलता है। तो देखिए यहाँ पर वैकेंसी को लेकर तो आपको क्लियर कर दिए थे सारा कुछ। और फिर देखिएगा जब ये वैकेंसी आई थी तुरंत बाद आप लोगों को क्लियर कर दिए थे 5 अक्टूबर को, एक सप्ताह बाद की 17 दिसंबर को आपकी परीक्षा होने जा रही है। उसमें आप में से कुछ स्टूडेंट भला बुरा भी कह रहे थे कि अभी तो फॉर्म ही भरा रहा है तो फिर कैसे एग्जाम होगा। तो देखिएगा यहाँ पर मात्र 1.5 महीने का समय दिया गया है। हम आपको एक बार रिकॉल इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल अपडेट देखिए, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ से ऑथेंटिक सारा कुछ बताने वाले हैं। देखिए हम आप लोगों को रिकॉल इसलिए एक बार कर रहे हैं यहाँ पर कि देखिए जब ये वैकेंसी आएगी ना, तो फॉर्म सब कुछ आप लोग फिलअप करने के बाद देखिएगा तो आपको ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। क्योंकि देखिए बीपीएससी आयोग का यही टारगेट ही है कि मिशन मोड में भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करना है। पहले देखिएगा साल 1.5 साल का समय लगता था, अभी वाला जो पैटर्न है ना 6 महीने 7 महीने में ही भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कर दिया जाता है। तो अभी से अगर आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तभी आप फाइनल तक पहुँच पाइएगा। अभी देखिए पीटी एग्जाम का रिजल्ट दिया गया, रिजल्ट अभी देखिएगा तो 25 जनवरी को देने के बाद मात्र यहाँ पर 20 दिन 22 दिन के बाद परीक्षा फरवरी लास्ट में ली जा रही है। 20 तारीख के बाद कभी भी ये परीक्षा ले ली जाएगी। तो यहाँ पर देखिएगा समय मिलता ही नहीं है। जैसे ही यहाँ पर पीटी लिया गया है, इसका रिजल्ट आने के बाद देखिए मेंस एग्जाम, और मेंस एग्जाम का मात्र 10 दिनों में रिजल्ट दिया जाता है। और इसके 20-22 दिनों के बाद यहाँ पर फिजिकल 1 महीने के बाद लिया जाएगा। यानी समय आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। तो सिलेक्शन उसी का होता है जो रेगुलर तैयारी करते हैं, हमेशा लगे रहते हैं तैयारी में। तो आप सभी को मिशन मोड में तैयारी में अभी से लग जाना है अगर आप चाहते हैं इस बार हर हाल में डबल स्टार दरोगा बनना तो। और रही बात तैयारी की, देखिए आप सभी को हमारे एप्लीकेशन के साथ जरूर जुड़ जाना है। जैसा कि आप सभी को पता है इस बार वाला में तो हुआ ही है, और इससे पिछले 2213 में भी मेरा रिजल्ट हुआ था। तो हम आप लोग जो तैयारी करवाते हैं ना, टू दी पॉइंट तैयारी करवाते हैं। देखिए बहुत पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। एग्जाम में जो पैटर्न है, जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस अनुसार अगर आप टू दी पॉइंट तैयारी कीजिएगा ना, तभी आप रिजल्ट ले पाइएगा। तो जाइए आप सभी फटाफट हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लेनेट के साथ जुड़ जाइए और जम के तैयारी में अभी से लग जाइए। 2024 वाला भर्ती जो नई वाली है उसका जल्दी कोर्स आ जाएगा 1 सप्ताह में, फिर आप सभी मिशन मोड में तैयारी में लग जाइएगा। तो चलिए यहाँ से आप सभी ऑफिशियल अपडेट देखिए हम आप लोगों के लिए हमेशा ऑफिशियल अपडेट लेकर आते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ये बिहार पुलिस मुख्यालय का प्रेस विज्ञप्ति है, और इसमें वैकेंसी सभी चीज़ों के बारे में बताया गया। ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, ये देखिएगा इसमें दरोगा सब इंस्पेक्टर। अभी देखिए आप सभी दरोगा के लिए फॉर्म भरते हैं, तो इसमें क्या होता है कि सिलेक्शन होने के बाद थाना में ड्यूटी होता है। तो थाना वाला देखिएगा मेन जो काम काज रहता है थाना से संबंधित ही। और बिहार में देखिएगा तो डायल 112 विकसित किया गया। तो इसमें जो काम रहेगा ना आपका मेन, यहाँ पर गाड़ी से घूमना, सभी चीज़ों को देखना, कहीं कुछ यहाँ पर घटना, ये सब चीज़ें होने के बाद तुरंत वहाँ पर पहुँचना, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर भर्ती हो रही है। और जो मेन दरोगा वाला है थाना से रिलेटेड, ये भी वैकेंसी आ रही है। तो सभी चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करने वाले हैं।
तो यहाँ से देखिएगा तो राज्य में दिनांक 6 जुलाई 2022 को ERSS डायल 112 सेवा का देखिएगा तो लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। और प्रथम चरण के अंतर्गत किए गए प्रावधान पर आधारभूत व्यवस्थाओं के पश्चात द्वितीय चरण की तैयारी की जा रही है, द्वितीय चरण के प्रारंभ करने से पूर्व। अब देखिए सबसे मेन ये है कि आप सभी सीटों के बारे में जानना चाहते हैं और फॉर्म के बारे में जानना चाहते हैं कि ये फॉर्म कब से भराना शुरू हो जाएगा, कब तक आ जाएगा। तो सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी न्यू अपडेट देखिए। तो द्वितीय चरण प्रारंभ करने के पूर्व देखिएगा जो कार्रवाई है उसे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो डायल 112 के लिए देखिएगा आमजनों की आपात परिस्थितियों में, आपदा में अथवा आकस्मिक संकटन में अविलंब पहुंचकर सहायता पहुंचाई जा रही है। और इसके लिए देखिएगा यहाँ पर तो सारा कुछ ऑफिशियल डेटा दिया गया है कि देखिएगा 2022 में ना 9,50,000 लोगों को सहायता पहुँचाई गई। यहाँ पर महीनेवार दिया गया है कब कहाँ पर और कितना रिस्पांस टाइम लगा है। तो देखिए रिस्पांस टाइम यहाँ पर बिहार पुलिस का यही लक्ष्य है कि इस रिस्पांस टाइम को कम किया जाए, यानी 10 मिनट 15 मिनट 5 मिनट में घटनास्थल पर पहुँचा जाए। कहीं पर कुछ भी दुर्घटना होता है कॉल आने के बाद तुरंत मैक्सिमम यहाँ पर 20 मिनट का टाइम। अब ये 20 मिनट में तभी हो पाएगा जब यहाँ पर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल रहेंगे। पुलिस बल का मतलब यहाँ पर कांस्टेबल हो गया, हेड कांस्टेबल, ASI, SI सभी तरह का पोस्ट इसमें होता है। तो आप सभी यहाँ पर दरोगा के बारे में जानना चाहते हैं, चलिए दरोगा के बारे में देखिए। और यहाँ पर ये है दोस्तों कि इसमें एज कितना क्या चाहिए। देखिए अगर आपका एज 20 साल कंप्लीट हो गया है ना तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। मैक्सिमम की बात करें तो जनरल कैटेगरी में होता है 37 साल, जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल, EWS कैटेगरी में महिलाओं के लिए है 40 साल। अगर आप BC यानी पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो पुरुष महिला दोनों के लिए है 40 साल। SC ST कैटेगरी में पुरुष महिला दोनों के लिए है 42 साल। तो उम्र के कारण से आप में से कोई भी छंटने वाले नहीं है। अधिकतम उम्र सीमा के कारण से जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं इसी के अंदर आप होंगे। और मिनिमम देखिएगा तो 20 साल ही है, इसमें 21 नहीं है। दूसरा चीज़ यहाँ पर है क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए इसमें जो होना चाहिए ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी भी विषय से अगर आप ग्रेजुएट है तो आप सभी इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। तीसरा चीज़ यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या है दोस्तों कि PT एग्जाम पास करना, और यही आपके लिए सबसे यहाँ पर टर्निंग पॉइंट है। और अगर आप PT का रिजल्ट चाहते हैं तो अभी से आपको सीरियस होकर तैयारी करना पड़ेगा। और इसमें देखिएगा तैयारी में जो 4 चांद लगाता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप सोच रहे होंगे सिर्फ दरोगा का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है। खास करके देखिएगा तो अभी जो एग्जाम लिया गया था इसमें दरोगा के क्वेश्चन तो पूछा ही गया था, बाकी बिहार पुलिस परीक्षाओं से भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन रिपीट किया गया था। हम आप लोग जो तैयारी करवाते हैं ना, यहाँ पर मेन मोटिव यही है कि आपको कम समय में बेहतरीन तैयारी करके रिजल्ट हो जाए। तो इसके लिए सबसे है दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुई हैं 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक सारा कुछ और फुल तैयारी के साथ साथ ये मिल रहा है। ये 2 फॉर्मेट में आप लोगों को देते हैं, एक लैब टेस्ट के रूप में जिससे आप बनाइएगा, देखिएगा प्रीवियस ईयर में मेरा कितना बन रहा है। दूसरा देखिएगा 1 लाइनर फॉर्मेट में देते हैं। ये इसलिए कि यहाँ से आप सभी 4-5 बार पढ़ के याद कर लीजिएगा, क्योंकि याद रहेगा एग्जाम में तभी तो आप क्वेश्चन बना पाइएगा। तो इसलिए आप सभी को जरूर जुड़ जाना है और अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। इसके लिए आप सभी सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं फुल तैयारी के लिए। तो अभी जब आप PT एग्जाम पास कीजिएगा तो PT एग्जाम में क्या होता है कि वैकेंसी का 20 गुना रिजल्ट दिया जाता है। फिर इसके बाद लिया जाता है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में वैकेंसी का 6 गुना रिजल्ट आएगा। फिर इसके बाद होगा फिजिकल। अब फिजिकल देखिए दरोगा बनना चाहते हैं तो ये सब चीज़ों फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको पहले से जुड़े रहना है। ये सोचिएगा कि जब मेरा रिजल्ट आएगा 1 महीने 1.5 महीने का समय मिलेगा, उसमें आप क्या कर पाइएगा। पता चले कि आपको प्रैक्टिस में यही समझने में लग गया कि दौड़ना ये सब चीज़ें में शुरू में आप दौड़िएगा तो फिर दिक्कत होता है। तो ये हो गया। तो आप सभी को क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी सभी चीज़ों से लगे रहना है और तैयारी भी करना है अगर आप चाहते हैं फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचना। नहीं तो मेंस में रिजल्ट हो जाएगा, फाइनल सिलेक्शन में आप छंट जाइएगा। मेंस पास करने के बाद फिजिकल होगा। फिजिकल में दौड़, गोला फेंक, ऊंची कूद, लॉन्ग जंप ये सब चीज़ें हैं। फिर इसके बाद आपका फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा में मार्क्स के आधार पर बनता है। और अभी देखिएगा जो रिजल्ट आया है 1275 का, इसका मेंस एग्जाम फरवरी में लिया जाएगा। और फरवरी में होने के बाद फिर देखिएगा तो अगले महीने इसका फिजिकल भी होगा। ज़्यादा समय बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों आप सभी यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय का जो प्रेस विज्ञप्ति देखे थे ये देखिएगा तो नवंबर महीने का है। अब आप सोच रहे होंगे न्यू अपडेट, तो देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से नवंबर महीने में ही यहाँ पर ये किया गया था कि गृह विभाग, होम डिपार्टमेंट को सारा कुछ यहाँ पर प्रस्ताव भेज दिया गया था कि हमें इतने पुलिस बल की आवश्यकता है। ये सब चीज़ें हम डायल 112 ये सब विकसित कर रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए देखिए सीटों की संख्या के बारे में। तो यहाँ पर देखिएगा अक्टूबर महीने तक लेटेस्ट डाटा सारा कुछ दिया गया था कि कितना हमें रिस्पॉन्स टाइम यहाँ पर 51 मिनट ये सब चीज़ें था। तो यहाँ से देखिएगा ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु 19,288 पद। ये देखिएगा अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। 19,288 पद। सृजित पदों में पुलिस निरीक्षक यानी कि इंस्पेक्टर का 259 हो गया,
पुलिस अवर निरीक्षक 1829। पुलिस अवर निरीक्षक का मतलब होता है सब इंस्पेक्टर, यानी कि यहाँ पर दरोगा से रिलेटेड ये पोस्ट हो गया। तो ये देखिएगा, तो यहाँ पर आप सभी इसी वैकेंसी के इंतजार में है कि यहाँ पर दरोगा से रिलेटेड वैकेंसी कब आएगी, फॉर्म भरेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। और यहाँ पर ये होता है दोस्तों कि यहाँ पर दरोगा की जो वैकेंसी दी जाती है, तो इसमें देखिएगा तो एक सार्जेंट वाला पोस्ट भी रहता है। इसके बाद देखिएगा सिपाही का 9,992, चालक सिपाही 2353, 884 4 पहिया वाहन, 550 2 पहिया वाहन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। किसी प्रतिकूल या संकट की स्थिति में डायल 112 पर सूचना देकर अविलंब सहायता प्राप्त की जा सकती है। यानी दोस्तों यहाँ से सीटों की संख्या में देखिएगा तो ये 1829 सीट, ये देखिएगा तो नई वैकेंसी संबंधित है और ये बिहार पुलिस मुख्यालय संबंधित। यहाँ से आप सभी एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर देखिएगा जब ये उस समय लागू किया गया था तो उसी समय बिहार पुलिस मुख्यालय का यहाँ पर फेसबुक पेज के माध्यम से जानकारी दिया गया था कि डायल 112 के लिए यहाँ पर 19,288 जो सृजित पद है, जिसमें यहाँ पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में यहाँ पर जितेंद्र सिंह गंगवार यानी JS गंगवार सर जो है अभी बिहार पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक, तो यहाँ पर प्रेस वार्ता में देखिएगा सारा कुछ जानकारी दिया गया था। फिर इसके बाद देखिएगा तो अगले दिन यही पेपर में न्यूज आया था, बिहार पुलिस में 25,000 वैकेंसी जल्द निकलेगी। तो यहाँ पर सारा कुछ बताया गया था, बिहार पुलिस में शीघ्र ही 25,000 वैकेंसी आने वाली है। यह बहुत बड़ा अवसर होगा, लिहाजा इसकी तैयारी राज्य के युवक युवतियों को अभी से करना चाहिए। और ये जानकारी देखिएगा तो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस बल के DG AK अम्बेडकर ने बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र यहाँ पर देखिएगा तो आयोजन में यहाँ पर सारा कुछ कहा गया था कि 25,000 वैकेंसी के लिए युवाओं की तैयारी की जा रही है, सारा कुछ यहाँ पर भर्ती ये सब चीज़ें किया जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको सीटों की संख्या के बारे में आप सभी को यहाँ से क्लियर हो गया। आप देखिए यहाँ पर ना आपको ये देखिएगा अभी वाला 1275 का कटअप है, तो ये कटअप को अपने दिमाग में यहाँ पर बैठा लीजिए। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं और इससे आपको 5 क्वेश्चन अधिक टारगेट रख करके तैयारी करना है कि कैसे हम तैयारी करें। करेंट अफेयर्स भी आपको देखना है, GK भी देखना है, साइंस भी देखना है। आप देखिए हिंदी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश से भी पूछा जाता है, मैथ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सभी विषय को आपको लेकर के चलना है। इंग्लिश को आप इग्नोर कर सकते हैं लेकिन हिंदी को नहीं करना है। 3 से 4 क्वेश्चन हिंदी से पूछा जाता है। हम आप लोग को हर एक चीज़ के बारे में तैयारी सारा कुछ करवाने वाले हैं। यहाँ से देखिएगा इस बार जनरल कैटेगरी का ना 100 में से 65 क्वेश्चन यानी कि 129.60 ये 200 में से है। निगेटिव कटने के बाद इतना आपका रिजल्ट हुआ है। महिलाओं में देखिएगा तो 110 यानी 55 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। और आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं EWS SC ST EBC पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग सभी का यहाँ पर कटअप देखिए। जैसे EBC का देखिएगा 120 है यानी कि 60 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ। महिलाओं का देखिएगा 94.80 तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो 47 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। SC में देखिएगा 83 यानी 42 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। 103 है पुरुष का। इधर वाला देखिएगा तो ये पुरुष का है तो 103 यानी कि यहाँ पर देखिएगा तो 52 क्वेश्चन बनाने पर रिजल्ट हुआ है। तो ये जो टारगेट है इससे 5 अधिक लेकर के आपको चलना और अभी से आपको जम के तैयारी में लग जाना है। तो यहाँ से दोस्तों सीटों की संख्या के बारे में क्लियर हो गया। अब रही बात कि फॉर्म इसका कब तक आएगा। देखिए फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना है, सब कुछ सही रहा तो अगले 1-1.5 महीने में ये वैकेंसी आ जाएगी। ज़्यादा आपको इंतजार करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सब कुछ फाइनल चरण में। और ये देखिएगा बिहार पुलिस मुख्यालय की ओर से अभी नहीं, नवंबर महीने में सारा कुछ प्रस्ताव भेजा जा चुका है। और आप सोच रहे होंगे कि ये जो अभी 1275 चल रहा है ये क्लियर होगा तभी वैकेंसी दी जाएगी, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा इससे पहले 2020 में भी हुआ था। 2019 में जो 2446 पदों पर वैकेंसी आई थी उसका देखिएगा फाइनल प्रक्रिया कुछ नहीं हुआ था। फिर से यहाँ पर अगले साल ही 2020 में 2213 का वैकेंसी दे दिया गया था, तो उससे कुछ खास मतलब नहीं है। बाकी देखिएगा 1275 वाला तो ये अगले 2-3 महीने में कंप्लीट ही हो जाएगा। मेंस एग्जाम लेना है, मेंस का रिजल्ट 10 दिनों में दिया जाता है, फिर 1 महीने के बाद फिजिकल लिया जाएगा। ज़्यादा अभ्यर्थी इसमें रहेंगे नहीं, तुरंत 5-6 दिन में फिजिकल कंप्लीट होने के बाद तुरंत मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो बस यहाँ पर ये नई वैकेंसी सारा कुछ आ रही है। यहाँ से दोस्तों आपको क्वालिफिकेशन को लेकर क्लियर हो गया कि ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी विषय से। परसेंटेज मार्क्स का कोई कंडीशन नहीं है। मिनिमम एज 20 साल, जनरल कैटेगरी के लिए 37 साल। और एज के बारे में आप सभी को शुरू में बताए हैं। रही बात हाइट की कंडीशन, तो देखिए अगर आप पुरुष है जनरल EWS BC से आते हैं 165 सेंटीमीटर, EBC कैटेगरी से आते हैं पुरुष है 160 सेंटीमीटर, SC ST में पुरुष के लिए भी 160 सेंटीमीटर है। और महिलाओं में आप किसी भी कैटेगरी से महिला है तो 155 सेंटीमीटर हाइट आपको होना चाहिए। तो यानी एक ही वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी मिल गया। और देखिए जब ये वैकेंसी आती है तो ज़्यादा समय मिलता ही नहीं है, 1.5 से 2 महीने PT एग्जाम के लिए फॉर्म भरने के बाद आपको समय मिलेगा। तो अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए और फुल तैयारी के लिए आप सभी हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ से आप सभी को ऑफिशियल अपडेट सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। अभी देखिए आप सभी अगर 1275 में चूक गए हैं तो आपके लिए फिर से एक डबल स्टार का मौका आ गया है। तो जम के आप सभी मिशन मोड में तैयारी कीजिए। और ये जो नई वाली वैकेंसी इसमें आपको हर हाल में सिलेक्शन लेना है तो लेना है।